वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और केवीएस 2022 का नया नोटिफिकेशन जो जारी होना था वो हो चुका है। बिल्कुल डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर और हम लोग इसे डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर आना है, सिंपली रीड मोर पर क्लिक कर देना है, सभी नोटिस हमारे सामने आ जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि इस बार 2 विज्ञापन जारी होंगे अलग अलग। एक होगा विज्ञापन संख्या 15/2022, ये है टीजीटी पीजीटी और जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उसके लिए, और जो प्राइमरी की टीचर वैकेंसी है पीआरटी की वो है नोटिफिकेशन नंबर 16। तो दोनों विज्ञापन अलग अलग हैं। मैं आपको पहले पीआरटी वाला डाउनलोड करके दिखाता हूं और क्या बदलाव हुए हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022 यानी कि प्राइमरी की जो टीचर भर्ती है उसका ऑफिशियल विज्ञापन हमारे सामने है। 6414 इसमें पद हैं, काफ़ी अच्छी खासी भर्ती है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर पदों की संख्या को देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल है, तो कोई भी बदलाव नहीं है अपर एज लिमिट में। काफ़ी छात्र इसको लेकर परेशान थे, तो ये बिल्कुल क्लियर है, देख सकते हैं। पे लेवल 6 की ये नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी होती है केवीएस की। और एलिजिबिलिटी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या योग्यता है, आगे टीजीटी पीजीटी की भी बात करेंगे। तो योग्यता दोस्तों इसमें ये है कि 12th में 50% नंबर और है डीएलएड, तो आप एलिजिबल हैं। इसी के साथ साथ 12th में 50% नंबर और बीएलएड भी एलिजिबल है। 12th में 50% नंबर और डीएड स्पेशल एजुकेशन वाला भी एलिजिबल है, और बीएड को भी प्राइमरी में एलिजिबल माना गया है। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर हो और आपने किया हो बीएड, तो आप एलिजिबल हैं। कंडीशन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय मामला चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का, उसमें यदि बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल मानती है सुप्रीम कोर्ट, तो बीएड वाले छात्र प्राइमरी में नियुक्त हो सकेंगे, और यदि किन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट बीएड को प्राइमरी से बाहर करती है तो ये छात्र बाहर हो जाएंगे। तो ये हुई। और सीटेट का पेपर 1 आप पास होने चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है, और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने में सक्षम हो। कंप्यूटर का नॉलेज डिजायरेबल है, यानी कि ये जरूरी नहीं है, इसका आपको प्रेफरेंस या वेटेज मिल सकता है। तो इतनी चीज़ें हुई प्राइमरी शिक्षक भर्ती से संबंधित, और बीएड वाला जो मैंने बताया आपको सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। एज रिलैक्सेशन हम लोग देख लेते हैं। तो वुमन को जो 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता था वो अभी भी मिलता रहेगा, देख सकते हैं। महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हों उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी, तो इनकी अपर एज लिमिट हो जाएगी 40 साल। और SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, तो 35 साल हुआ। मेल की बात हो रही है, ओबीसी मेल को 3 साल की छूट मिलेगी, अपर एज लिमिट हो जाएगी 33 साल। और भी जो छूट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। फॉर्म भरने की फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, 1500 रुपये फॉर्म भरने की फ़ी ली जा रही है। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा फ़ी नहीं होना चाहिए। 5 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा, जो चलेगा 26 दिसंबर तक। फॉर्म वगैरह कैसे भरना है आपको सारी जानकारी दी जाएगी। बाकी आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्जाम पैटर्न सिलेबस वगैरह पर मैं अलग से पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो उसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होने जा रहा है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। देखते हैं दूसरा वाला विज्ञापन। तो ये रहा दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 15। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर की भर्ती है, प्रिंसिपल की 239 पदों पर भर्ती है, वाइस प्रिंसिपल के 203 पद हैं। हमारे काम की जो चीज़ है वो यहाँ पर है। पीजीटी की भर्ती है 1409 पदों पर, और पीजीटी में आप सब्जेक्ट वाइज सीटों की संख्या देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल सीट है और ये सब कैटेगरी वाइज दी गई हैं। फिर यहाँ पर टीजीटी की भी अच्छी भर्ती है, 3176 टोटल इसमें पद हैं, और विषयवार आप यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं। इसी के साथ साथ लाइब्रेरियन की भर्ती है। म्यूज़िक में प्राइमरी टीचर्स की भर्ती है, टोटल 303 अच्छे खासे यहाँ पर भी पद हैं। और कुछ और भी पद हैं जैसे कि फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इसी के साथ साथ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की भी भर्ती है। तो आप यदि एलिजिबल हैं इन पदों के लिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखते हैं टीजीटी पीजीटी की योग्यता क्या है। तो
बने रहें हमारे साथ, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो पीजीटी में अपर एज लिमिट है 40 साल, यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं है। और पीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी है तो मास्टर्स में 50% नंबर, और देख सकते हैं एक एक विषय की एलिजिबिलिटी, यानी कि जिस विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए 50% नंबर के साथ। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका पीजी इंग्लिश से हो, हिंदी के लिए हिंदी हो, फिजिक्स के लिए आप देखेंगे तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और मैथ्स के लिए आपका पीजी मैथ्स में या अप्लाइड मैथ्स में होना चाहिए। बीएड पीजीटी में भी लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। सीटेट की आवश्यकता नहीं है पीजीटी में, और आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने में प्रोफिशिएंट हो। कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर भी डिज़ायरेबल है। कंप्यूटर पीजीटी से आवेदन करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपका बीई या बीटेक है तो भी काम चल जाएगा, यानी कि मास्टर्स जरूरी नहीं है। हालांकि एमएससी वगैरह भी यहाँ पर है, लेकिन बीई बीटेक वाले छात्र अपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी आवेदन कर सकते हैं। एमटेक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और बात करते हैं टीजीटी का, तो टीजीटी में अपर एज लिमिट 35 साल है। जो एज में रिलैक्सेशन था, जो मैंने आपको दिखाया शुरुआत में प्राइमरी के लिए, वो रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिलेगा। यानी कि 35 साल है अपर एज लिमिट टीजीटी का, तो महिलाओं का अपर एज लिमिट हो जाएगा 45 साल, 10 साल की यहाँ पर भी छूट मिलेगी। टीजीटी में योग्यता आपको पता ही होगा, ग्रेजुएशन में 50% नंबर चाहिए, संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, यानी कि टीजीटी इंग्लिश के लिए आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश से होना चाहिए और 3 साल आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा हो। हिंदी के लिए आपने 3 साल ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा हो। तो ये चीज़ें हैं, एसएसटी साइंस वगैरह सब आप देख लीजिएगा। और अपर एज लिमिट मैंने आपको बताया ही 35 साल है। तो टीजीटी के लिए बीएड जरूरी है। सीटेट का पेपर 2 आप पास हो, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने में आप प्रोफिशिएंट हो, कंप्यूटर का नॉलेज डिज़ायरेबल है। बाकी मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह क्या है। और आपके जो भी डाउट हैं टीजीटी पीजीटी पीआरटी को लेकर, केवीएस भर्ती से संबंधित, तो कमेंट सेक्शन में एक एक आप कमेंट छोड़ दीजिए, मैं सभी जानकारियां आपको बहुत ही जल्द दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।